और स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया है तो हम स्टार्ट करते हैं आज की लैब। आप लोगों के जो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स हैं 1 से लेके प्रोजेक्ट 5 वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, उसकी जो हम इस तरह से स्टार्ट कर रहे थे जैसे कि एक 1 लैब हमारी होती थी फॉर उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए, और उससे नेक्स्ट लैब में हम उसका डेमो करते थे। तो वो हमारा सेशन जो है 5 इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स का वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने सेमेस्टर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है और एंड में आपका एक थ्योरेटिकल प्रोजेक्ट 6 होगा जो कि हम प्रोबेबली लास्ट वीक में उसको करेंगे। लास्ट वीक में उसको हम आपको देंगे और उसको आपने करना होगा। तो क्लास में भी आज आपको सर ने बताया है सेमेस्टर प्रोजेक्ट के बारे में। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन और फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, कल अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। तो कैसे हैं? खैर से अलग सर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स कितने थे सर? 5 थे या 6 सर? इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स हमारे टोटल 6 हैं जिसमें से हमने 5 को कंप्लीट कर लिया। जो हमारा यस लास्ट सर। प्रोजेक्ट 6 होगा वो लास्ट यस वीक में आपको देंगे, क्योंकि उसमें वो थ्योरेटिकली है। जैसे आपका प्रोजेक्ट 3 था वो भी थ्योरेटिकल था, जी तो प्रोजेक्ट 6 भी जी जी थ्योरेटिकल है। तो वो आपको लास्ट वीक में देंगे, क्योंकि उसमें जो कुछ आप लास्ट वीक में कवर करेंगे वो उससे रिलेटेड है। ठीक है सर। ठीक है, 5 कंप्लीट हो गए। तो आज अब मैं ये कह रहा हूँ कि क्लास भी आप लोगों ने ली है, सर ने सेमेस्टर प्रोजेक्ट के बारे में बताया। तो सेमेस्टर प्रोजेक्ट की डिस्कशन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो ओके उसके लिए सर। ये है कि आप लोगों ने सेमेस्टर प्रोजेक्ट सबका सेम होगा, ठीक है, डिफरेंट नहीं है। लेकिन ओके आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने 2-2 के ग्रुप बनाने हैं, 2 स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाने हैं और उस पे आपने 2-2 ने मिलके काम करना है। ठीक है, यानी इसका आप इस ठीक तरह से करेंगे कि 2 का करेंगे और जब डेमो होगा तो ग्रुप वाइज आप 2 स्टूडेंट्स आप आया करेंगे और हम आपका इसमें डेमो लेंगे। तो ये ग्रुप्स आपस में जितने स्टूडेंट्स आप लोग हैं, ये आज की लैब में, बल्कि आज की लैब में आपने ग्रुप बना के मुझे बताना है कि कौन कौन से मेंबर्स हैं हर ग्रुप में। और इसके अलावा मुझे ये नाम तक लिखवा दें ताकि मैं ये लिस्ट अभी बना लूँ, क्योंकि नेक्स्ट लैब में, अबरार मैं 1 मिनट आपकी बात सुनता हूँ, नेक्स्ट लैब में हम पार्ट 1 की डेमो लेंगे। आज जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट है उसको मैं डिस्कस पहले कर लेता हूँ। अच्छा अबरार, आप क्या पूछना चाहते हैं बताइए। जी सर, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि 3 का ग्रुप होगा। अगर आप कह रहे हैं 2 का होगा सर, ये इसका मुझे कंफर्म कर दें। मेंबर्स कितने हो सकते हैं नहीं, ग्रुप में? मेंबर्स तो ग्रुप में 2 होंगे। सर ने आपको 3 का बोला? जी सर, सर ने 3 का बोला है। अच्छा, चले मैं सर से कंफर्म कर लेता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ अभी आज ही लैब में बता देता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि हाँ ठीक ये है सर। मेन चीज़ है, ये तो ज़रूरी है, इसका कंफर्म होना चाहिए।
तो मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले हम जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये इसमें होगा क्या क्या इसमें है। ये आपका सेमेस्टर प्रोजेक्ट का मेन टाइटल है, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट डिजिटल सिग्नेचर स्कीम टू इन डिजिटल सिग्नेचर स्कीम इन नेटवर्क एनवायरनमेंट। इसके 4 पार्ट्स हैं टोटल। पहले पार्ट में सिमेट्रिक की ब्लॉक साइफर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, इसके बारे में आप करेंगे। सेकंड पार्ट में एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। थर्ड पार्ट में की मैनेजमेंट के इश्यूज। और चौथे पार्ट में आपको ये सारा सिस्टम एक नेटवर्क में इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है, इसके बारे में इसके साथ साथ हम पार्ट्स को मैं आपको एक्सप्लेन भी किया करूँगा, जैसे हम लास्ट टाइम प्रोजेक्ट्स में भी हम करते रहे कि एक लैब आपकी समझाने के लिए होगी और अगली लैब में आपको उसको डेमो करना होगा। तो ग्रुप मेंबर्स का मैं अभी कर लेता हूँ सर से कंफर्म। तो आप लोग ताकि ग्रुप मेंबर्स के नाम मुझे आज दे देंगे, जिसमें से एक ग्रुप लीडर होगा। अगर सर ने 3 का कहा है तो फिर तो उस हिसाब से हमारे टोटल 9 स्टूडेंट्स 3 ग्रुप्स बनेंगे और 3 का फिर बना के और एक ग्रुप लीडर होगा उनमें से। पहला जो पार्ट है अब उसको आज हम करेंगे, उसी की समझाने के लिए जो भी कुछ है वो हम आज करेंगे। और इसका जो डेमो है वो मैंने आप लोगों को जो गूगल क्लासरूम है उस पे मैंने चारों पार्ट्स के जो फोल्डर्स हैं वो मैंने बना दिए। ठीक है, वो आप सबने देख भी लिया होगा कि मैंने चारों पार्ट्स के जो जिस तरह प्रोजेक्ट के लिए बनते हैं फोल्डर, इस तरह यहाँ पे इसके लिए फोल्डर्स जो है वो बन चुके हैं चारों के लिए आपने। और उसमें हर पार्ट की जो है क्या कहते हैं अलग अलग सबमिशन डेट भी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो पार्ट 1 है इसका वो रिलेटेड है डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन इन C++, टेस्टिंग ऑफ SAES एल्गोरिथम। ठीक है, जो आप अभी क्लास में भी कर चुके हैं उसको कंप्लीट। सिंप्लीफाइड AES को आपने उसकी जो कोडिंग है और उसकी डिजाइन है ये आपने इम्प्लीमेंट करना है पार्ट 1 में। पार्ट 1 का जो हर पार्ट के मजीद आगे पार्ट्स हैं। तो पहले पार्ट में आपने क्या करना है, पहले पार्ट में आपने SAES की जनरेटर बनाना है। क्या करना है आपने, SAES की जनरेटर बनाना है। जैसे आप सिंप्लीफाइड DES में भी आपने की जनरेटर भी बनाया है, इसके अलावा इस SDES का इनक्रिप्टर बनाया था और SDES का डिक्रिप्टर बनाया था। तो इसी तरह आप यहाँ पे भी आपका जो पहला पार्ट है वो सिंप्लीफाइड AES से रिलेटेड है। और इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप पहले पार्ट में यू विल मेड द की जनरेटर फॉर SAES, जिसका क्या होगा, इसके जो की जनरेटर है इसकी जो की है वो कितने बिट्स की होती है, 16 बिट्स की होती है। अच्छा, AES में जो है आपका जो प्लेन टेक्स्ट है वो भी 16 बिट्स का होता है, ये SAES की मैं बात कर रहा हूँ। और जो साइफर टेक्स्ट है वो भी 16 बिट्स का है और इसके अलावा जो की है वो भी 16 बिट्स की है। 16 बिट की आप एक की जो है साइफर की SAES में इनपुट लेंगे और उसके यूजर से और उससे आप उसकी राउंड कीज जो हैं वो जनरेट करेंगे एज अ आउटपुट। अच्छा, इसमें इसके भी टोटल राउंड जो हैं वो 2 ही होते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आपके जो कीज हैं वो 3 इस तरह से होती हैं कि एक K0 होती है, एक K1 होती है और एक K2 होती है। K1 जो है वो पहले राउंड में इस्तेमाल होती है, K2 आपके दूसरे राउंड में इस्तेमाल होगी। इसके जो K0 है वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली यही जो साइफर की है उसी को आप K0 का नाम देते हैं। ठीक है ना, जो आप एज ए इनपुट ले रहे हैं तो वो आपकी जो है वो क्या है, वो आपकी K0 है। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है आपने। अच्छा, इसके बाद जो इसका पार्ट B है उसमें आपने SAES का इनक्रिप्टर बनाना है। इनक्रिप्टर में जो इनक्रिप्शन एल्गोरिथम है उसके स्टेप्स आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, उसकी कोडिंग भी डिस्कस करेंगे लैब में, वो आपने इम्प्लीमेंट करनी होगी। अच्छा, अब ये चीज जो लिखी है कि यू हैव टू इंक्लूड द इनक्रिप्शन एल्गोरिथम विद इंटीग्रेटेड अबव की जनरेटर।
यानी यहाँ पे ये चीज़ है जो मैं आपको एक बेसिक में आपको बताता भी रहा हूँ कि आपका इंक्रिप्टर का जो बॉक्स है वो ये आपका इंक्रिप्टर का बॉक्स है, ठीक है। इसमें ये आप किसी भी एल्गोरिदम की अगर आप बात कर लें, सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन एल्गोरिदम का आप बात करें तो क्या है कि इसकी दो इनपुट्स होती हैं, एक होता है प्लेन टेक्स्ट, एक होती है की, जिसको आप साइफर की भी कहते हैं, और इसकी जो आउटपुट है वो होती है साइफर टेक्स्ट, ठीक है। तो अब ये जो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है ये कोई भी हो सकता है, ये आपका SDES हो सकता है, ये आपका अफाइन साइफर हो सकता है। इसी तरह यहाँ पे जब आपने करना है, ये आपने करना है सिंप्लीफाइड AES के लिए, ठीक है। अब जो SAES का जो की जनरेटर, हाँ इंक्रिप्टर की हम बात कर रहे थे, तो आपने ये बॉक्स इंप्लीमेंट करना होगा कि जिसमें यूजर इनपुट करेगा एक प्लेन टेक्स्ट और एक साइफर की। अब इस इंक्रिप्टर के अंदर की जनरेटर बना हुआ होगा, आपने इसको इस तरह से बनाना है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा कि आपने ये प्लेन टेक्स्ट दिया, ये की दी, वो की जो है वो इस की जनरेटर में जाएगी, वो की जनरेटर से आपके जो तीनों कीज हैं K0, K1 और K2 वो निकल आएंगी आपकी, ठीक है, जो कि आपके इंक्रिप्टर में यूज होंगी, और फिर इसकी जो आउटपुट होगी वो साइफर टेक्स्ट होगी। इसको डिटेल से मैं वही बता रहा हूँ, मैं अभी आपको सारा कुछ बताऊंगा कि इसकी डिटेल में क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से आप करेंगे। सर इसमें हमें K1 गिवन होगा? नहीं, इसमें मैं ये बता रहा हूँ, इसमें आपको जो गिवन कुछ गिवन नहीं होगा, आपने यूजर से इनपुट लेना होगा। इंक्रिप्टर की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपने यूजर से ये प्लेन टेक्स्ट इनपुट लेना है और की इनपुट लेना है, की इनपुट लेनी है जी। अब इस की से जो आप यहाँ पे ये जो पार्ट ए है, इसमें आप की जनरेटर आप बना चुके हो, ठीक है ना, यानी कि ठीक है। उसमें सर K1 हमें गिवन होगी और K2 हमें नहीं, निकालनी होगी। उसमें भी के गिवन होगा, उस के से K0, K1 और K2 आप निकालोगे, ठीक है सर, ठीक है ना। अब वो मैं आपको अभी मैं तीनों पार्ट्स की जो डिटेल है वो मैं अभी बताता हूँ। अभी तो मैं सिर्फ जस्ट एक इसको शुरू की बात बता रहा हूँ, फिर हम डिटेल में भी इसको देखते हैं कि किस तरीके से सारा कुछ होगा। अच्छा, अब उसके बाद ये यहाँ से इंक्रिप्टर की बात हो गई। डिक्रिप्टर में इसका ऑपोजिट होगा, मतलब जाहिर सी बात है, डिक्रिप्टर का बॉक्स कहीं भी हो उसमें आपके क्या क्या चीजें इनपुट होंगी। वन इज साइफर टेक्स्ट, द अदर वन इज की, एंड इसकी जो आउटपुट होगी दैट इज योर प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। तो इसमें भी क्या है कि की जनरेटर यहाँ पे आपका इसी के साथ आपने बनाया हुआ होगा, जो अबव की जनरेटर को इसके साथ इंटीग्रेट करना है, देंगे आप सिर्फ एक ये इनपुट और एक ये इनपुट, और इससे आपकी ये वाली आउटपुट निकलेगी। तो पहला जो पार्ट है, पार्ट 1 है, उसके ये 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में SAES का की जनरेटर, दूसरे पार्ट में SAES का इंक्रिप्टर, और तीसरे पार्ट में SAES का डिक्रिप्टर। अच्छा, अब एक चीज ये लिखिए, नोट ऑल इनपुट्स एंड आउटपुट्स टू बी शोन इन बाइनरी। आपने क्या करना है कि आपने ये जो प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट और की, ये जो भी इंक्रिप्टर के केस में जो प्लेन टेक्स्ट और की है वो इनपुट है, और जो साइफर टेक्स्ट है वो आउटपुट है, तो ये आपने किस में लेनी है, बाइनरी में लेनी है। ये चीज इसलिए कही है, लास्ट टाइम जो हमने स्टूडेंट्स को दिया है उसमें हमने उन्हें काम दिया था कि आपने हेक्स में लेनी है। फिर आप जाहिर सी बात है, हेक्स में जब आप लेते हैं तो वो एज इट इज हेक्स में इस्तेमाल नहीं होता, उसको आप फिर कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, और फिर जब उसकी एंड स्टेज तक जब बाइनरी फॉर्म ऑफ साइफर टेक्स्ट आपकी निकल आई, फिर आप उसको दोबारा कन्वर्ट करते हैं हेक्स में। तो सर ने ये कहा कि नहीं, वो थोड़ा सा उससे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, लास्ट टाइम हमने देखा था। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों को ये आसानी दी है कि आपने सिंपल बाइनरी में काम करना है, मतलब आपको हेक्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हाँ, हाउएवर सर ने ये चीज कही है कि अगर कोई इनपुट्स और आउटपुट्स हेक्स में भी शो करेगा उसकी कन्वर्जन करके, तो उसको हम बोनस मार्क्स में वो देंगे।
ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 है। इसके अलावा हमारे 3 पार्ट्स और भी हैं, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है और पार्ट 4 है। उसको भी हम थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं, सिर्फ देख लेते हैं। अभी तो आपने क्लास में अभी पढ़ा भी नहीं है। तो इसका जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट का जो पार्ट 2 होगा उसमें आपने इम्प्लीमेंट करना होगा RSA सिस्टम को। RSA सिस्टम जो है, अभी तक जितना आप काम कर रहे थे, जितना आपने सीखा है, ये सारा कुछ था सिमेट्रिक की के लिए। सिमेट्रिक की में ये होता है कि आपकी जो इंक्रिप्शन के लिए भी और डिक्रिप्शन के लिए भी जो की है वो सेम होती है। लेकिन आगे आप क्या सीखोगे, आप एसिमेट्रिक सिस्टम देखोगे, जिसमें क्या है कि इंक्रिप्टर के लिए एक अलग की होगी और डिक्रिप्टर के लिए एक अलग की होगी। तो वो उसका जो एक बड़ा बेसिक एक एसिमेट्रिक का है एल्गोरिदम, वो है RSA एल्गोरिदम। तो वो आप पार्ट 2 में आप करेंगे। वो आपने अभी सबमिट अभी आज जो है हम सिर्फ पार्ट 1 को सीखेंगे और नेक्स्ट वीक का जो ट्यूसडे है उसमें आपने पार्ट 1 का डेमो करना है, ठीक है ना। और जो नेक्स्ट वीक की जो थर्सडे वाली लैब होगी उसमें हम ये पार्ट 2 और पार्ट 3 को सीखेंगे और फिर आप उससे नेक्स्ट ट्यूसडे में आप पार्ट 2 और 3 को भी इम्प्लीमेंट मुझे डेमो करोगे। और पार्ट 4 का जो है वो नेटवर्क इन्वायरमेंट के लिए है, वो मैं जब उसका भी अभी मैं आपको उसका कुछ एक्सप्लेन अभी नहीं करूँगा, ज़ाहिर है वो इसका हम जो है उससे नेक्स्ट वाली लैब में, यानी वीक वाइज हम चलते जा रहे हैं। तो लास्ट जो वीक होगा उसकी जो एक समझाने वाली लैब है उसमें मैं आपको इस पार्ट 4 को एक्सप्लेन करूँगा और उससे नेक्स्ट में आप मुझे उसका भी डेमो करोगे। तो इन दिस वे आपका ये सेमेस्टर प्रोजेक्ट जो है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलें। हाँ, ये मुझे मैसेज आया है कि किसी ने कहा है कि ये फाइल भी अपलोड कर दें, तो ये फाइल भी मैं क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप इससे फिर हेल्प कर लेंगे। तो ओके, चलें। मैं अभी ज़रा ये चीज़ सर से अभी ही कंफर्म कर लेता हूँ कि उन्होंने अगर आप लोगों को 3 का कहा है तो लेट मी कंफर्म, ताकि आज ही हम इसको जो है आपकी जो ग्रुपिंग है वो भी आज इसको आपने कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो लेट मी कंफर्म, मैं ज़रा सर से कॉल करके ये चीज़ पता कर लेता हूँ ताकि ये चीज़ कंफर्म हो जाए, ताकि ग्रुप भी आप लोग बना लें और उसके बाद फिर हम पार्ट 1 की जो एक्सप्लेनेशन है उसको मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सो 2 मिनट के लिए आप लोग ज़रा वेट करें। शायद सर क्या बोल रहे थे, कौन से ग्रुप? क्या हुआ है? सर क्या बोल रहे थे, कौन कौन से ग्रुप? वो तो 2 मेंबर का ग्रुप है, अभी सर से कंफर्म कर लें फिर पता चलता है 2 का 3 का। वैसे तो 2 का है। अच्छा अच्छा। इब्रार कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल्ला सुना कैसा? फिट आया नहीं वापस? यार आ रहा हूँ इंशाल्लाह। किस पे? हैं? किस पे आ रहा है? वो अभी डिसाइड नहीं किया, लेकिन आऊंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द, हफ्ते तक। चल आया तो मुझे ना मिली, ठीक है। सही है, तो भी ना मिली। अच्छा हाँ बस। बस ठीक है। तेरे लिए खास चीज लेकर आ रहा था। चल फिर मिल नहीं। नहीं अब नहीं फिर मिलना। थोड़ा सा अब तो ये कहेगा कि मिल ले। अब ये खुद आएगा G10 4।
हॉस्टल भी थोड़ा तेरे सा लिए साथ ढूंढेगा। भाई G10 की बात नहीं हुई, फैजाबाद मिलेंगे बस, थोड़ी देर। वो चीज जैसी है मेरे पास आएगी ना, फिर हमेशा ना मिली मुझे। नहीं आप मेरे लिए नहीं लेकर आ रहा। और सब फिट है घर में? अल्हम्दुलिल्लाह। तू सुना? आजा कोई हॉस्टल का इंतजाम जूम कर ले, मेरे है? को बैठा है उधर। मैं कह रहा हूँ ओए आजा अब्दुल्ला हॉस्टल। टेस्ट हो गया? अब्दुल्ला तेरा हो गया? नहीं, मेरा 5 को है, तेरा हो गया? मैं गया ही नहीं, गुजरा वाला कौन जाए यार। अजीब बड़वा। क्यों? यार मैं उठा था 2 बजे ना रात को, अच्छा। तो थोड़ी ना तबीयत डाउन हुई, तो मैंने कहा नहीं हाँ। जाते, तो फिर मैं नहीं गया। तो तबीयत को अप अच्छा कर आ लेता। गया। हाँ, यूं MES के लिए अप्लाई किया था। बाकी इंतजाम तो किया हुआ था, वहां पे लड़का पहुंच गया हुआ था। वो तो मैं सुबह उसको कॉल करनी याद ही नहीं रही ना, वो सुबह 7 बजे पहुंच मुझे कॉल करता है, हाँ जी किधर है? तो मैंने कहा मैं तो घर बैठा हूँ, सोया हूँ। कहता मैं इधर बस इंतजार कर। ओके, ऑलराइट सोते रहो। स्टूडेंट्स, ठीक है, मैंने सर से कंफर्म किया, ठीक है। उन्होंने कहा है कि आप लोग जो है 3 के ग्रुप्स जो हैं वो बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग 3-3 के ग्रुप्स बना लीजिए। टोटल हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो 9 स्टूडेंट्स हैं, तो आपके इस तरह से 3 ग्रुप्स आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है अभी इस लैब के एंड तक आपने मुझे बताना है। ये 3 ग्रुप्स, बल्कि अभी ऑलमोस्ट सब हैं, तो अभी मुझे बताएं ताकि अभी हम इसको ग्रुप पे अभी बना लेते हैं। सर अभी आधे बच्चे नहीं है नहीं, इस वक्त हमारे 8 पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं यहाँ पे, तो ये 8 पार्टिसिपेंट्स सर। मुझे अभी बताएं ताकि हम ये ग्रुप आपके आज बनेंगे, तो आप नेक्स्ट लैब में मुझे आपने पार्ट 1 डेमो करना है। सर सर रोशान भी नहीं है, रियाज भी नहीं, 10 हैं टोटल सर। अच्छा, रोशान और रियाज और हारून का हमें ये कहा गया है कि वो अभी इस कोर्स में शामिल नहीं है, तो इस अगर उनका हमें मिल जाता है कि वो भी इसमें शामिल है तो हम उनको भी देख लेंगे। फिलहाल इनके अलावा जो 9 स्टूडेंट्स हैं वो मुझे आप बता दें ताकि हम अभी इसके ग्रुप्स भी बना लें। ठीक है सर। जी जी, बोलें, कौन बात कर रहा था अभी? अबरार हुसैन सर। ओके, चलें, पहले ग्रुप में एक हो गया अबरार हुसैन जी। दूसरा हाजिक सर। हाजिक इस वक्त मौजूद है यहाँ पे? हाँ, हाजिक मौजूद है। हाजिक, आप इस ग्रुप में शामिल हो रहे हो, ठीक है, ओके। और तीसरा सर मैं एहतिशाम से पूछता हूँ, या इदरीस का एहतिशाम कर भी लें सर? इस वक्त हैं, इदरीस भी हैं, बताइए। इदरीस का कर लें सर। इदरीस, आप जवाब मेरा ही बताइए। कर दे। जी ओके, जी जी सर, एक इदरीस। अबरार हुसैन, एक इदरीस खान एंड थर्ड हाजिक। हाजिर। हाजिक, आप बताइए, रिस्पांस कीजिए। उसका माइक सही काम नहीं कर रहा सर वो। फिर उसका माइक खराब है। माइक खराब है? जी सर। अच्छा, चलें, अगर आप उसका लोगों की मैसेज आपस में बात हुई है सर, तो उसका ठीक रिप्लाई है। आया है सर चैट में। ओके, ठीक है, चलें, ठीक हो गया। ग्रुप 1 पे हमारा बन गया ये, उसके मेंबर्स हैं, ये हो गए, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट हमारा ग्रुप 2। अच्छा, इसी में ग्रुप 1 में जो ग्रुप लीडर है वो कौन होगा वो भी बता दें। अबरार, हाजिक को इदरीस कर और दें। हाजिक। ओके, हाजिक कर दे सर। ठीक हो गया, हाजिक जो है ग्रुप लीडर। चलिए जी, नेक्स्ट ग्रुप नंबर 2 जी। एहतशाम है इस वक्त यहाँ पे, मोहम्मद बिलाल, बिलाल अकबर, इसके अलावा इस कोर्स में शाहिदुल्लाह है, एक शहरयार है। तो ये बताइए, नेक्स्ट ग्रुप बताइए जी। जी एहतशाम, आप बताइए, आपके साथ और कौन कौन होना चाहेगा? अब्दुल्ला, कुदरत, एहतशाम, शहरयार, शाहिदुल्लाह, मोहम्मद बिलाल और मोहम्मद बिलाल अकबर, ये स्टूडेंट्स रिमेनिंग हैं। मुझे अभी बताइए ताकि हम इस ग्रुप को कंप्लीट करें, ग्रुप्स के बनाने को, और
काम स्टार्ट करें, फिर पार्ट 1। जी एहतशाम बताइए, आप बताइए। बिलाल आप बताइए, और मोहम्मद बिलाल आप भी। एक मिनट सर, बात करने पे बताते हैं आपको। ओके एहतशाम आप बताइए, आपके साथ और कौन कौन होगा? एहतशाम, अब्दुल्ला और शाहिद हैं, शहरयार हैं, आपके साथ सर कौन होगा? एहतशाम और शहरयार तो एक ही ग्रुप में, उनके तीसरे मेंबर का पता नहीं है सर। नहीं तो ये एहतशाम इस वक्त मौजूद है, माइक भी शो हो रहा है, ये खुद बताएं। सर आई थिंक वो लैपटॉप से ऑन होगा सर, उसका माइक काम नहीं कर रहा होगा। नहीं, लैपटॉप पे अगर काम नहीं कर रहा तो मुझे यहाँ पे मैसेज करके बताएं, इन्फॉर्म करें चैट पे कि आप इस वक्त यहाँ पे, अगर आप मैं ग्रुप सर मेंबर्स टेक्स्ट आपके कौन करता हूँ। कौन से हैं। हाँ दैट मीन्स वो यहाँ पे इस वक्त मौजूद नहीं है। अच्छा ये मुझे चैट किया है इन्होंने, क्या नाम है इनका? अच्छा एहतशाम और शहरयार, ओके एक ग्रुप में हो गए एहतशाम और शहरयार। अच्छा और एहतशाम आपका थर्ड मेंबर कौन होगा? मोहम्मद बिलाल लिखा। मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल आपका थर्ड मेंबर है। एहतशाम इज इट फाइन? ओके ठीक है। चलें बस फिर लास्ट जो ग्रुप है वो ऑटोमेटिकली हमारा बन जाएगा ग्रुप 3, जिसमें आ जाएंगे एक शाहिदुल्ला और अब्दुल्ला कुदरत और मोहम्मद बिलाल अकबर। ठीक है, तो ये हमारे 3 ग्रुप बन गए। अब जो बाकी रोशान आप इस वक्त हो, आपका और रियाज का और हारून का, जैसा अगर हमें पता लग जाता है जो स्टेटस जो भी होता है, तो आप लोग फिर यू विल बी इन ग्रुप 4। ठीक है तो सर अगर ये आगे तो मेरा इनके साथ ग्रुप बनाना है सर, रुशान और रियाज के साथ। चले अगर ये आ जाते हैं तो ठीक है, आप रियाज और रोशान उधर चलेंगे, हमारा क्या होगा सर फिर? हम इधर आ जाएंगे। जी जी सर, मेरा रियाज के साथ और रुशान के साथ बना देना ग्रुप। जब हमारा ग्रुप तो बना दे, तो हमारा ग्रुप तो बना दे कम से कम। सर मेरी शायद से बात हुई, वो कह रहा था मैं इंडिविजुअल कर रहा हूँ सर, खुद अकेला कर रहा हूँ मैं। नो ये सेमेस्टर प्रोजेक्ट आपने ग्रुप में ही करना है। 3 का ग्रुप बनाना है आप लोगों ने, और 3 का करके करना है। तो इस तरह से टोटल 9 स्टूडेंट्स हैं अब तक, तो 3 ग्रुप्स बनेंगे। चलें ठीक है। एक्सक्यूज मी मेरा सर, फिर शाहिद के साथ ही रख दीजिएगा। अच्छा रोशन एक मिनट में आपसे बात करता हूँ। अब्दुल्ला आपके ग्रुप में जो है शाहिद हैं, अब्दुल्ला कुदरत हैं और मोहम्मद बिलाल अकबर है। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा सर, ये ग्रुप्स किसने बनाई है? आप अभी शुरू से यहाँ पे थे नहीं, मैंने अभी आप लोग सबसे पूछ के बनाए हैं ग्रुप्स। मैंने ये कहा है कि आप मुझे ग्रुप्स बताएं कौन कौन से, तो ये पहले ग्रुप में मेंबर्स ये बताए हैं, सेकंड ग्रुप में ये बताए हैं और थर्ड में ये हैं। अभी बता दें अगर इसमें कोई इशू है, ताकि अभी हम इसको कर लें। नहीं कोई इशू नहीं है, लेकिन ये बाकी किसी को इशू ना हो तो इसलिए मैं पूछ रहा था। चलें मुझे अभी, अब सारे स्टूडेंट्स आई थिंक ऑलमोस्ट यहाँ पे सब हैं, तो इन्फॉर्म करना मुझे बताएं, अभी हम चेंज कर लेते हैं। कोई मेंबर अगर चेंज करना है सर हमारा ग्रुप अलग कर दें सर, रुशान मेरा और रियाज का सर। अच्छा बिलाल, उसमें मैं आपको फिर वही बात बता रहा हूँ कि अभी उन लोगों का कंफर्म नहीं है। फिर अगर कंफर्म नहीं होगा तो आपका फिर अकेले ही आप रह जाओगे फिर उस हिसाब से। चलिए ठीक है, मैं अभी इस तरह से बना लेता हूँ, लेकिन अभी वो दोनों जो हैं अभी उनका स्टेटस क्लियर नहीं है। सर हमारा एक ग्रुप बना दे, बेशक कभी क्लियर ना हो पर ग्रुप एक बना दे सर बस। चलें ये ग्रुप हो गया, ग्रुप 4 हो गया, बिलाल अकबर, रोशान और रियाज। यहाँ से बिलाल अकबर को हटा देते हैं। अब सारे कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ हारून का तो अभी मसला है, वो तो अभी नहीं आ सकते। तो ठीक है जी, ये ग्रुप्स फिर आपके हो गए। ग्रुप 2 में एहतशाम, शहरयार और मोहम्मद बिलाल। अच्छा इसके जो ग्रुप लीडर है वो कौन होगा? ग्रुप 2 में ग्रुप लीडर कौन होगा? एहतशाम। एहतशाम
ओके, और ग्रुप 3 में ग्रुप लीडर कौन होगा? अभी फिलहाल इसमें 2 ही मेंबर्स हैं, शाहिद और अब्दुल्ला। शाहिदुल्लाह होगा। जी अब्दुल्ला है इस वक्त यहाँ पे? अच्छा, अब्दुल्ला भी नहीं है, शाहिद जी भी नहीं सर है है इस वक्त, दोनों नहीं सर। है वो यहाँ शायद पे। ने मुझे कहा था कि मैं ही ग्रुप लीडर होऊंगा। ओके, अच्छा जी। और लास्ट ग्रुप 4 जी, इसमें कौन होगा ग्रुप लीडर? चलें, इसमें बिलाल को हम बना लेते हैं क्योंकि इनका अभी तक रोशान को बना स्टेटस लें। क्लियर है। रोशान और यास का भी स्टेटस नहीं पता। चलें जी, तो ठीक है, ये हमारे ग्रुप सब बन चुके हैं, ठीक है, सबके आप लोगों के उससे हो गए। तो अब हम पार्ट 1 जो है सेमेस्टर प्रोजेक्ट का SAES का, उसको हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लैब में आपने पार्ट 1 को इम्प्लीमेंट उस पार्ट 1 को का डेमो करना होगा, ठीक है जी। ओके, तो ओके, तो पहला जो पार्ट 1 है सेमेस्टर प्रोजेक्ट का, वो है SAES के बारे में। फर्स्ट पार्ट ए में, उसके भी 3 मजीद पार्ट्स हैं, पार्ट 1 के पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पहले पार्ट में आपने SAES का की जनरेटर बनाना होगा, और अब हम इस दूसरे में इनक्रिप्टर और तीसरे में डिक्रिप्टर। तो 1 बाय 1 हम इसको डिटेल में इसकी कोडिंग और इसकी जो भी ब्लॉक डायग्राम्स वगैरह उसको हम डिस्कस करते हैं। तो मैं एक ब्लैंक शीट शेयर करता हूँ। ओके, जो SAES है उसमें हमारे पास क्या होता है कि 16 बिट्स की आपकी इनपुट्स होती हैं और आउटपुट्स होती हैं, ठीक है। SDES में आपके जो है SDES में आपके कितने बिट्स की? 8 बिट की इनपुट होता था, प्लेन टेक्स्ट भी और साइफर टेक्स्ट, और उसमें की जो है आपकी 10 बिट की होती थी। लेकिन इसमें जो आपका साइफर टेक्स्ट भी, प्लेन टेक्स्ट भी, और इसके अलावा जो की है, वो तीनों कितने बिट्स की होंगी? 16 बिट्स की होंगी, ठीक है, 16 बिट्स। 16 बिट्स का है, और आपको मैंने ये कहा है, हमने ये कहा है कि आपने इसको बाइनरी ही मिलेगा। तो बाइनरी के लिए जो आप डाटा टाइप यूज करते हैं वो क्या होती है? बूल। ये आप पहले भी कर चुके हो, ठीक है, यही डाटा टाइप आप यूज करोगे। अब जो की जनरेटर है, उसको पहले मैं आपको ब्लॉक बना के दिखाता हूँ और फिर हम उसकी कोडिंग भी देख लेते हैं। की जनरेटर में व्हाट विल यू डू, आप की जनरेटर में एक 16 बिट की इनपुट करोगे, सिक्सटीन बिट की आप इनपुट करेंगे, और इससे आपके जो जनरेट होंगे वो होंगे एक K0, एक K1 और एक K2, ठीक है। ये तीन आपके जनरेट होंगे, K0, K1 और K2। अब जो K0 है वो आपका एज इट इज वही होती है जो आप ये 16 बिट की, आप फर्ज कीजिए इसको आपने नाम दे दिया K का, ठीक है। ये K0 जो है ये सेम होती है K के बराबर, ठीक है। तो ये आपका K0 की बात हो गई। अब हम चलते हैं K1 और K2 के बारे में। ओके, अच्छा, एक चीज तो ये है कि आप इसमें हमारे पास जो है क्या होता है, ये एक स्टेट होती है, इसको मैट्रिक्स कहते हैं। 2 बाय 2 के मैट्रिक्स में डाटा होता है और इसको आप स्टेट का नाम देते हैं। इसका जो ये एलिमेंट है इसको आप कहते हैं N0, इसको आप कहते हैं N1, इसको आप कहते हैं N2 और इसको आप कहते हैं N3, ठीक है। तो अब आपका ये जो N0, N1, N2, N3 है, ये क्या है? N0, N1, N2 और N3 ये चारों आपके 4 बिट्स के बाइनरी डेटा है,
4 बिट्स का बाइनरी डेटा। अब ये जो आपकी 16 बिट्स की की होगी वो इस तरह से होगी कि आप एक एरे लेंगे जिसकी डेटा टाइप बूल होगी, बूल उसका आपने नाम दे दिया के का, और दैट इज योर 16 बिट एरे। ठीक है, 16 बिट का ये एरे है और इसमें आप क्या करेंगे कि इसमें आप जो है इनपुट लेंगे साइफर की को, और K0 जो है वो एज इट इज यही होगा। तो हम एक फॉर लूप लगा के और इंट I इक्वल्स टू 0 to 15, ठीक है, और आप क्या करेंगे कि K0 of I is equals to K of I। ठीक है, इन दिस वे आपका जो K0 है उसका फैसला हो गया कि वो एज इट इज हुई है जो आपकी ये साइफर की थी। अब हम चलते हैं K1 और K2 के लिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। अच्छा, K1 और K2 करने के लिए आप इस तरह से करेंगे कि सर एक क्वेश्चन है मेरे से। जी जी पूछें। सर ये वीडियो मिल जाएगी बाद में? बिल्कुल, ये वीडियो मैं YouTube पे अपलोड कर दूंगा जी। ठीक है सर, सर इसका लिंक दे देना प्लीज। हाँ हाँ, ये लिंक तो आप लोगों के साथ ऑलरेडी भी सारे शेयर्ड हैं, जो आपके सर उसमें जिसमें लेक्चर्स सर है ना उसमें आपके। मिक्स हो जाते हैं सर। सर उसमें मिक्स है, पीडीसी के भी हैं सर, इसके भी फिर सर समझ नहीं लगती, इसलिए सर नहीं, हमको मिक्स क्यों ढूंढना हो जाते पड़ता हैं, है। इसका तो अलग से क्लासरूम है ना, क्लासरूम ऑफ CNS तो अलग है, और CNS सर के मैं देखे उसमें सर पीडीसी के भी पढ़े हुए सर, इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं, जो मैं CNS की क्लासरूम में CNS के हैं, PDC की क्लासरूम में PDC के हैं, दोनों एक क्लासरूम के ड्राइव में नहीं है। जहाँ से आप सर आपको लेक्चर्स अपलोड करते हैं, जिस ड्राइव में क्लासरूम की ड्राइव पे सर अपलोड करते हैं, तो वहीं पे ये लिंक्स भी अपलोड है, वहां से आप ये लिंक्स देख सकते हो। ठीक है, फिर भी अगर कोई इश्यू होता है तो आप मुझे पूछ लेना अगर आपको लिंक नहीं मिल पा रहा। अच्छा सर मेरे पास एक इकट्ठा लिंक आ रहा है सर, पीडीसी और समर का, दोनों का। नहीं, मैं आपको वही बात कर रहा हूँ जो गूगल क्लासरूम है ना हमारी, जहाँ पे आप ये मैं आपको ये समर प्रोजेक्ट्स का भी अपलोड। जी जी प्रोजेक्ट्स जी मैं आपको उधर देता आप। हूँ, आप वहाँ उस क्लासरूम पे अपलोड करते हो अपने प्रोजेक्ट्स, उसके जी सॉल्यूशंस। सर उधर से ही तो सर, ये उधर से ओपन किए सर। उधर से नहीं, उधर से जो है क्या नाम है उसका जो ड्राइव का जो फोल्डर है वहाँ पे आपको CNS के लेक्चर्स होंगे, तो वहीं पे ये CNS के लिंक्स भी हैं, यूट्यूब लिंक्स के नाम से, और उसमें सिर्फ चलिए CNS के सर हैं, चेक उसमें करते हैं। PDC के नहीं है। हाँ, वो एक दफा आप दोबारा चेक करना। ठीक है, चलिए सर ठीक, चेक अच्छा कर। अच्छा। अब हम ये बात कर रहे थे जी कीज के सिलसिले में, जो की हमने जनरेटर बनाना है, तो उसमें K1 और K2 रह गई है। K0 तो हमने बता दी कि वो क्या है। K1 और K2 इस तरह से होगी कि ये मैंने आपको जैसे बताया कि स्टेट जो आपकी होती है वो इस तरह से होती है ना कि N0, N1, N2, N3, लेकिन आप इसको अगर लीनियर एरे में लिखेंगे तो वो इस तरह से होगा N0, N1, N2 एंड N3। ठीक है ना, ये आपकी ये जो K थी, K है, और ये K0 भी है, सेम है। अब आपने K1 K2 बनाना, उसके लिए हमें ज़रूरत है एक W0 की। W0 क्या है? W0 8 बिट का डाटा है जिसमें N0 और N1 दोनों कॉन्केटिनेट हो रहे हैं। ठीक है, ये आपका W0 और ये आपका W1। ठीक है, ये W0 W1 की बात हो गई। ये आप सिंपली ये तो आप कर सकते हो, W0 W1 क्या करना है, यानी एक आपने W0 आपने लेना है 8 बिट का बूलियन एरे लेना है। ठीक है, जिसकी जो पहली 4 बिट्स होंगी, यानी 0 से लेके 3 तक, W0 का 0 से लेके W0 के 3 तक
W0 पे W0 से लेके W3 तक जो डेटा है वो होगा N0। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेट का मसला हो गया था तो डिस्कनेक्ट हो गया था, दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि आपने उसको किस तरीके से वो W0 पे N0 N1 आ गया, W0 पे अभी तक आप N0 को लेके आए थे। अब जो N1 को आपने लेके आना है वो आपने क्या है, N1 की तो एंट्रीज जो है वो तो 0 से लेके 3 तक है, लेकिन उसको आपने लाना कहाँ पे, उसको आपने लाना है W0 की 4 से लेके 7 तक। ठीक ना, उसके लिए आप क्या करोगे, आप सेम एक ही लूप लगाओगे और इंट, हमें पूरा नहीं लिखना, आपको पता है इसका सेंटेंस, फॉर इंट I इक्वल टू 0 से लेके 3 तक चलेगा ये। और क्या होगा यहाँ पे, इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि W0 ऑफ, अब आपने W4 पे W0 ऑफ 4 पे स्टार्ट करना है, तो आप क्या करोगे, इसमें पहले ही I+4 कर दोगे। ठीक है, इज इक्वल्स टू N0 ऑफ I, सॉरी यहाँ पे N1 हो, N1 ऑफ I। ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर हो गई कि इस तरह से आप W0 और W1 और W1 की एंट्रीज को आप फिल कर लोगे। अब आपने W0 W1 की एंट्रीज को फिल कर लिया। अब नेक्स्ट काम क्या है, हमारा जो एक की जनरेटर होता है ये इस तरह से होता है कि ये आपका W0 बन गया, इधर से आपका W1 बन गया, इधर से आपने एक T2 बनाना होता है। ठीक है, ये T2 यहाँ पे आता है, इधर से ये W0 आता है, इनका XOR जब करते हैं ये XOR यहाँ पे आके W2 बनेगा। ठीक है, जो W2 बना है इसको यहाँ लाए, W1 को यहाँ लाए, इन दोनों का एक्सक्लूसिव OR किया, इससे आपका बना W3। तो ये जो W2 और W3 है इसको अगर आप कंबाइन कर लें तो ये आपकी K1 होती है। ठीक है, अब इसी तरह जो K2 है उसके लिए आप क्या करेंगे, एक T4 बनाएंगे। अब मैं बताता हूँ कि हम किस तरह बनाएंगे। इधर से W2 आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों का एक्सक्लूसिव OR करेंगे तो आपके पास W4 आ गया। ठीक है, अब W4 को यहाँ लाए और W3 को यहाँ पे लाए और इन दोनों का एक्सक्लूसिव OR किया तो इससे आपके पास आ जाएगा W5। तो जो K2 होती है वो क्या है, वो W4 और W5 को आप कॉन्केटिनेट करना है, दैट विल बी योर K2। अब इसमें ये जो एक्सक्लूसिव ORs हैं ये तो अब एक्सक्लूसिव OR का तो कोड आपको वैसे भी आता है, तो ये भी मैं आपको थोड़ा बता दूंगा, ये तो बहुत सिंपल है। अब मेन चीज़ जो इसमें ये है कि अब हमने ये जो T की कैलकुलेशन है, हमने इस T की कैलकुलेशन को देखना है कि ये कैसे होगा। तो एक T2 की कैलकुलेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वो हम किस तरह से करेंगे। अच्छा, इस वक्त ठीक है, T2 में हम क्या करते हैं, इसका ये पहले मैं आपको सिर्फ ऐसे बता देता हूँ कि होता क्या है। T2 बनाने के लिए आप क्या लेते हो, Wi-1 लोगे, यानी Wi-1 का मतलब ये है कि यहाँ पे आप T2 I की वैल्यू 2 है तो आप क्या लोगे, W1 लोगे। ठीक है, आप लोगे W1 आप पहले निकाल चुके हो जो कि N0 N1 को कंबाइन करके था। W1 को आपने रोटेट करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि रोटेट वर्ड क्या है। रोटेट वर्ड जब आप करोगे, यानी फर्ज करो अभी तो आप डाटा तो आप बाइनरी में लोगे, लेकिन फर्ज करो अगर ये ज़ाहिर होता है ये हेक्स में, आपके डाटा था W1 में डाटा था 57। ठीक है, ये मैं सपोज करें, मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ। ठीक है जी, 57 है। अब ये बेसिकली ये क्या है, ये 5 भी 4 बिट का डाटा है, 0101। 7 क्या है, 0111 बन जाएगा। ठीक है, ये आपका W1 है पूरा। अब W1 किससे बनता है, N0 से और N1 से। ठीक है, इस तरह से ये N0 N1 को कंबाइन किया तो ये W1 बन गया।
अब रोटेट वर्ड का मतलब ये है कि ये जो 4 बिट्स ये इस तरफ आ जाए और ये 4 बिट इधर आ जाए, यानी रोटेट वर्ड करने से ये 7 5 बन जाएगा। ठीक है, तो अब आपने इसका कोड लिखना है कि आपने बेसिकली T2 में आप क्या कर रहे हो। सबसे पहला काम आ रहा है रोटेट वर्ड का। रोटेट वर्ड में क्या होगा कि आपने जो उस तरफ है यानी कि 5 है वो 7 की जगह पे चला जाए और 7 जो 5 की जगह पे आ जाए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप ये करोगे कि आप एक, अब जाहिर सी बात है आपने ये जितनी भी चीजें हैं उनको कहीं ना कहीं उनके रिजल्ट कहीं ना कहीं स्टोर करना है। तो उस जैसे अब ये W1 पे जब आप रोटेट वर्ड का फंक्शन अप्लाई करोगे तो उससे क्या होगा, उससे जो उसके जो आउटपुट है वो जाहिर आप किसी एरे में सेव करोगे। ठीक है ना, उस एरे का नाम मैंने दे दिया, उस एरे का नाम मैंने क्या दे दिया, उस एरे का नाम मैंने दे दिया कि उसका नाम आप RW का नाम दे दो, यानी RW। तो RW के अंदर जो है अब 7 5 को आना चाहिए। ठीक है, वो किस तरह आएगा, W1 के इन चारों को रोटेट करते हुए। अब ये जो RW है ये आप लोगे बूल 8 बिट का, और इसके अंदर आप जिसका रिजल्ट है उसको डालोगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप ये करेंगे कि आप एक फॉर लूप लगाओगे, फॉर int I equal to 0, I less than 4, I plus plus, और क्या हो जाए, ये हो जाए कि RW ऑफ पहली 4 एंट्रीज पे क्या आनी चाहिए, पहली 4 जो RW के, ये सपोज करो ये RW का ये पूरा एरे है, यहाँ से लेके 0 से लेके 3 तक, और यहाँ पे 4 से लेके 7 तक। यहाँ पे 0 से 3 तक W4 से लेके W7 तक आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे W0 से लेके W3 तक आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि W0 ऑफ I प्लस 4, सॉरी ये W0 नहीं है, W1। इस तरह से आपने रोटेट कर लिया। अब जो वो जो दूसरा अब आपने वो जो इधर वाले हैं उसको उस तरफ लेके जाना है, तो उसके लिए आप फिर एक अलग से फॉर लूप लगाओगे। ठीक है, उसमें आप ये करोगे फॉर int I equals to 0, I less than 4, I plus plus, और इसमें आप क्या करेंगे कि RW ऑफ I plus 4 पे, क्योंकि अब आपके RW के रोटेट वर्ड की पहली 4 एंट्रीज फिल हो चुकी हैं, अब लास्ट एंट्रीज को फिल करना है। दिस इज इक्वल्स टू W1 ऑफ I। ठीक है, यानी अब अगर इसको पहले हम स्टेटमेंट को देखें, RW ऑफ 4 पे चला जाएगा W1 का 0th इंडेक्स एंड सो ऑन सारा। अच्छा, अब ये तो एक ये तरीका है। इसी तरह इस दूसरा तरीका इसका ये भी है कि आप इसको जिस तरह आपने परम्यूटेशन सीखी थी, आप उस परम्यूटेशन के थ्रू भी कर सकते हो, परम्यूटेशन का टेबल बना के। तो ये दोनों तरीके हैं, आप इन दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं। अच्छा, रोटेट वर्ड के हवाले से किसी को क्वेश्चन पूछ लें, वरना हम आगे चलते हैं। ओके, ठीक, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, हम आगे चलते हैं। रोटेट वर्ड के बाद इस पे आपने अप्लाई करना होता है सब्स्टिट्यूशन वर्ड।
उसके लिए हम क्या तरीक़ेकार होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जो रोटेट वर्ड की वैल्यू अगर आपके पास 7-5 आ गई थी, ठीक है, 7-5 रोटेट करने से, तो रोटेट वर्ड को जो आपने 7-5 आ गया, अब आप इसको आपने गुजारना है सब वर्ड्स। ठीक है, सब वर्ड से गुजारना। सब वर्ड का मतलब क्या है, ये जिस तरह आपने एस बॉक्स था आपका वहां पे, ये भी इस तरह का एक आपका 4x4 का एक टेबल होगा, ठीक है, जिसपे ये 4x4 16 एंट्रीज होंगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि ये जो 7 है, ठीक है, इस 7 को आप अगर बाइनरी में लिखें तो ये आपका बनता है 0-1-1, और इस 5 को आप बाइनरी में लिखें तो ये आपका बनेगा 0-1-0-1। ठीक है, इस 7 की आपने पहली जो 2 बिट्स हैं उसको लिया 0-1 को, वो आपको पॉइंट करेंगे इस टेबल की रो पे, और इसकी जो ये वाली 2 बिट्स हैं इसको आप लेंगे तो ये पॉइंट करेंगी कॉलम पे। जब ये 0-1 से पता लगा कि ये 1 फर्स्ट रो, ठीक है, ये 0-1-2-3 4 रोज हैं इसकी, और इसी तरह 0-1-2-3 4 कॉलम हैं, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम ये होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये जो एंट्री होगी ये ये एंट्री बेसिकली आपकी होगी। अच्छा, अब इसमें क्या है, इसमें हमारे पास 4 ये जो हमारी एंट्रीज हैं ये हेक्स में होती हैं, ठीक है ना। अब हेक्स में जो ए से लेके जो एफ तक के एलिमेंट्स हैं उसको आपने, चूंकि हम जो भी काम कर रहे हैं हम बाइनरी में काम कर रहे हैं, तो ये जो एंट्रीज होंगी इन एंट्रीज को आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब इजीली ये होगा कि हम इसको ये जैसे आपने वहाँ पे एस बॉक्स का टेबल बनाया होता है उसको आप क्या करते थे, एक मैट्रिक्स में स्टोर करते थे, तो यहाँ भी आप एक ये टेबल बनाओगे, उसको आप टी का नाम दे दो टेबल। अब वो क्या होगा, वो 4x4 का एरे होगा, मैट्रिक्स होगा, मतलब 2 डायमेंशनल एरे होगा, और इसकी आप डाटा टाइप लोगे इंटीजर। ऑल्दो ये जो डेटाज हैं ये इसमें ये जो डाटा है ये हेक्स में होता है, लेकिन चूंकि हमने इसको आगे जाके बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो ये यहाँ पे हम डेसिमल में ले रहे हैं, ठीक है, इंटीजर्स में ले रहे हैं ताकि हम उसकी बाइनरी कन्वर्जन इजीली कर सकें। तो यहाँ पे जहाँ एस टेबल में A B C D E F होगा तो उधर आप A की जगह लिखोगे 10, B की जगह लिखोगे 11, C की जगह लिखोगे 12, इस तरह से on D E F 13, 14 और 15। ठीक है, तो ये इसकी जो भी यहाँ पे एंट्रीज हैं, पहली रो की यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है, दूसरी रो की इधर आ जाएंगी, थर्ड रो की इधर आ जाएंगी, फोर्थ रो की वहाँ पे आ जाएंगी। तो ये आपका एक ये बन गया। अब ये जिस तरह मैंने बताया है रोज और कॉलम वाली चीज़, तो व्हाट विल यू डू, आप ये करोगे कि ये जो आपने SDES में भी आपने यही काम किया था कि इसको आप इस तरह से बनाते थे ना। SDES में जो मैंने सिखाया था वो किस तरह से आप करते हो कि ये बेसिकली ये किस में सेव था, ये RW पे सेव था, ये डाटा पूरा, ये भी और ये भी, ठीक है ना। तो इसको आप इस तरह से लोगे कि आप जो इंटीजर R लोगे जो कि क्या है रो को पॉइंट करने के लिए, इंटीजर R विल बी इक्वल्स टू, जैसे आप SDES में भी करते थे, 2 into RW of 0 plus RW of 1। ये हमने क्यों किया, ये हमने इसलिए किया है कि ये जो R है ये क्या है, ये पहली 2 जो बाइनरी एंट्रीज हैं उसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट करो ये 0 और 1 था, फर्स्ट के जैसे यहाँ पे है,
तो आप क्या करेंगे कि 2 इंटू 0 ये मल्टीप्लाई है, 2 इंटू 0 प्लस 1, 2 इंटू 0 0 होता है, 0 प्लस 1 क्या होगा 1। तो ये हमारी आर की वैल्यू हमने क्या ली थी 1 ही ली थी ना, ये यहाँ पे ये काम हुआ। ठीक है, इसी तरह जो कॉलम है उसको भी आप एक इंट सी में सेव कर लें, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा 2 इंटू RW of 2 प्लस RW of 3। क्यों? क्योंकि ये एंट्रीज है ना RW0, RW1, RW2, RW3, इससे ये कॉलम आ गया। अब इस T ऑफ R C, T आपका ये टेबल जो है एस टेबल है, उसको आपने इसमें उसकी एंट्री स्टोर कर ली। ठीक है, T ऑफ R C पे जो भी है वो आ जाए एक इंटीजर x में स्टोर कर लें। यहाँ तक ये समझ आ गई कि x इक्वल टू टी ऑफ आर सी से क्या मुराद है। यहाँ से जो रो और कॉलम आपका निकला था उस रो और कॉलम को आपने एक इंटीजर x में स्टोर कर दिया। अब इस इंटीजर को आपने दोबारा से बाइनरी पे करना है, क्योंकि आगे जितना भी आपका काम है वो तो बाइनरी पे हो रहा है ना। उसके लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट करो यहाँ पे होता कुछ भी होता 12 होता 13 होता, ये जो भी है, अब उसको जो कन्वर्ट करना होगा आपने दोबारा से बाइनरी में। ये चीज़ आपको पहले भी मैंने सिखाई थी, जो SDES में भी ये x था जिसके अंदर ये वैल्यू आ गई x, सपोज करो ये 13 है, 13 आ गया इसके अंदर। ठीक है, तो इस 13 को आपने फर्स्ट करो एक A ऑफ 4 में, क्योंकि 4 बिट का डाटा होगा, ठीक है ना, ये 4 बिट पे ये स्टोर होगा, तो इसको आपने A ऑफ 4 में आप स्टोर करेंगे। तो इसके लिए क्या तरीक़ेकार होगा, सबसे पहले आप करोगे x, हाँ जो A ऑफ 3 है, A ऑफ 3 क्या है बेसिकली, ये हम इसको इसमें जो कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी में, तो इसकी ये वाली बिट, इधर 0 है, 1 है, 2 है और ये 3, तो A ऑफ 3 इज इक्वल्स टू ये जो x था x मॉड ऑफ 2। चलें अब इसको अभी हम चेक भी कर लेते हैं। ये 13 था, 13 की बाइनरी क्या होती है 1101। ठीक है, ये आना चाहिए। x मॉड ऑफ 2 लें, 13 मॉड 2 लें तो क्या आएगा, 13 मॉड 2 लें तो क्या आएगा जी, इस वक्त जो लोग हैं बताइए। थर्टीन मॉड 2 लें तो क्या आंसर आएगा, हाजिक, अबरार, रोशान। जी सर। जी मैंने कहा 13 मॉड 2 करें, क्या आंसर आना चाहिए इसका, इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा सर, मैं करता हूँ। जी क्या रोशान आप बताओ। सर 1 आएगा सर। जी बिल्कुल सही, 1 आएगा, क्योंकि 2 6 12 होते हैं और मॉड में हम क्या करते हैं, जो रिमाइंडर होता है वो इसका आंसर होता है। ठीक है ना, तो अब आप देख सकते हो कि ये इसके ये A ऑफ 3 जो है ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब आपने A2 निकालना है। अच्छा, A2 को निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले यही जो x था इसको आप करोगे x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और इसको x इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 2 कर लो। x इक्वल टू जब x डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 13 डिवाइडेड बाई 2 करें तो क्या आंसर आएगा, ये जो हमने किया है अभी 6, क्योंकि आप इंटीजर में कर रहे हैं तो ये 6 आ जाएगा।
6 आ गया। अब ये जो a ऑफ 2 है ये क्या होगा, ये होगा x mod 2। x के अंदर अभी फिलहाल क्या था, 6 था। 6 mod 2 करें तो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 2 3 से 6 होते हैं, तो रिमाइंडर 0। ठीक है, ये आपकी ये वाली बिट आ गई 0। अब आपने फिर इस x को, अब x के अंदर 6 था, x इक्वल टू फिर दोबारा डिवाइड कर दिया, x डिवाइड बाई 2। ठीक है, 6 डिवाइडेड बाई 2 करें तो क्या आता है, 3 आ जाता है। a ऑफ 1 जो है वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू x mod 2। इस वक्त x के अंदर अब 3 था, 3 mod 2 करें तो क्या आएगा, जी बताइए। 3 mod 2 करें तो क्या आंसर आएगा, जी हाजिक आप बताइए। 1 सर। हाँ बिल्कुल ठीक, 3 mod 2 करें तो 1 आएगा, ये यहाँ पे ये आ गया 1। अब लास्ट आपकी बिट रह गई a0। a0 को अब आपने जब करना है, फिर आप क्या करोगे, दोबारा से, हाँ अब a0 जब निकालना है तो a0 निकालने के लिए आप यही करोगे कि इसको फिर दोबारा से डिवाइडेड बाय 2 करोगे। ठीक है ना, इस वक्त वैल्यू थी 3, तो x डिवाइडेड बाय 2 जब 3 से जब करेंगे तो 1 आंसर आता है, और 1 mod 2 फिर कर लें, यानी इसको दोबारा, इसके लिए फिर ये स्टेप एक तरह से ये रिपीट होता जा रहा है, क्या आप करते जा रहे हो, x इक्वल टू एक्स बाई 2। ठीक है, और जो भी नेक्स्ट इंडेक्स है, ये अभी a0 था, तो a0 इज इक्वल टू x mod 2। ठीक है, जब 1 ही होता है और इसको जब आप करते हैं तो फिर आप करेंगे तो ये फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ये आपने 13 जो था इसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है जी, तो ये चीज़ क्लियर होगी। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि सब्स्टिट्यूशन वर्ड, सब वर्ड के थ्रू आपने जो वो 7 था, 7 को आपने रोज और कॉलम में कन्वर्ट करके उस टेबल पे जो वैल्यू थी वो देखी क्या है, उस वैल्यू को दोबारा से बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना, तो अब ये जो सब वर्ड था, सब वर्ड की भी आपकी, इसको आप फर्स्ट करो SW में सेव कर लो, तो ये आपका 8 बिट का फिर डाटा आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये आपका जो रोटेट वर्ड था, रोटेट वर्ड में आपके पास वैल्यू आ रही थी 7 और 5 डेसिमल में, जब आप इसको बाइनरी में लिखोगे तो ये 0 1 1 0 1 0 1 ये चीज है। ठीक है ना, इस 7 की जगह आपने ये सब्स्टिट्यूशन मैंने जब सिखाई है, इसके थ्रू जो डाटा, जो भी आंसर आता है, फर्स्ट करो वो 3 आता है, तो वो SW ऑफ, क्योंकि इसका रिजल्ट हमने SW के सब वर्ड का रिजल्ट हम SW के नाम से ले लिया हमने, अरे तो इसकी पहली जो ये जगह 4 बिट्स हैं उसकी जगह फर्स्ट करो इसका आंसर अगर 3 था तो 0 0 1 1 आ गया, जो हमने वो कन्वर्ट किया है, उस जो भी उसका आंसर आता है वो ये। अच्छा, अब यहाँ पे एग्जांपल हमने 13 की ली थी, तो आप इसको 13 से कर लो, यहाँ पे 13 ही आ गया, चलो 1 1 0 1 आ गया। ठीक है, इसी तरह ये चीज आप 5 के लिए करेंगे, उधर से ये जो है इसकी SW के इस इंडेक्स पे कर लें, जो भी आंसर आता है वो कर लें, यहाँ पे आ जाएगा। अब ये सब अभी हम कहाँ से सिलसिला चल रहा है, सिलसिला हमारा ये चल रहा था कि हमने T2 को निकालना था। T2 निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, W1 का रोटेट वर्ड किया। ठीक है, उसका आंसर आया RW में, RW को हमने सब्स्टिट्यूट वर्ड किया, उसका आंसर आया SW में। अब ये यहाँ तक हम पहुंच गए कि SW आ गया। ठीक है जी, अच्छा अब ये जो SW का आंसर है, इसको आप R कॉन्स्टेंट से, एक ये मैं बता देता हूँ, R कॉन 1 होता है एक, और R कॉन्स्टेंट 2 होता है। ठीक है, R कॉन 1 और R कॉन 2 इनकी वैल्यूज होती हैं, ये है जी 8 0 R कॉन 1 और R कॉन 2 होता है 3 0।
ये मैं बता देता हूँ कि ये कहाँ पे यूज होते हैं। ये यहाँ पे यूज होते हैं कि ये जो SW का आंसर आया, इसको आप R कांस्टेंट, पहला जब आप T2 निकाल रहे हैं इसमें आप R कांस्टेंट 1 के साथ इस SW का, इस SW का जो भी आंसर आया था, सपोज करो वो ये आ गया 0011, ठीक है, इसको आप इस R कांस्टेंट 1 के साथ एक्सक्लूसिव और लेते हैं। एक्सक्लूसिव और आप लेंगे 80 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, 8 यहाँ पे आ गया, 0 यहाँ पे आ गया, इनका आप एक्सक्लूसिव और करेंगे। इससे जो आंसर आएगा ये फाइनली आपका T2, ठीक है। कोड में अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, SW आपका यहाँ से निकल चुका था, ठीक है, एरे में आपने सेव किया हुआ है। आप एक R कॉन 1 का अरे लेंगे 8 बिट्स का, ठीक है, उसके अंदर आप ये सेव कर लो, उसकी बाइनरी सेव कर लो 80 की, वो क्या होगी, 8 लिखते हैं इस तरह से, 8, है ना, 100 होता है ना, 1000 और 0 अगले 4 पे ये 00 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह R कांस्टेंट ऑफ 2, उसको भी आप सेव कर लो, ठीक है, इसी तरह 30 का। अब जब आपने इसको R कांस्टेंट 1 को भी सेव कर लिया, SW को भी सेव कर लिया, T2 का आंसर क्या है, एक्सक्लूसिव और ऑफ दैट। अब एक्सक्लूसिव और तो आपको लास्ट टाइम भी सिखाया हुआ था। आप हमारे पास क्या सिचुएशन है, T2 हमने निकालना है, जो कि है क्या, जो कि है SW का आंसर जो आया था सब्स्टिट्यूट वर्ड करने का आंसर, उसका एक्सक्लूसिव और लेना है R कांस्टेंट ऑफ 1 के साथ, ठीक है। वो आप किस तरह से करेंगे वो मैंने आपको बताया हुआ है कि आप लेंगे T2 हमारा 8 बिट का है, तो हम क्या करेंगे, फॉर इंट I इक्वल टू 0, I लेस देन 8, I प्लस प्लस, और T2 ऑफ I इज इक्वल्स टू, एक्सक्लूसिव और के लिए मैंने ये फॉर्मूला बताया था कि क्या होता है, कोड होता है SW ऑफ I नॉट इक्वल्स टू R कांस्टेंट ऑफ I, ठीक है। इस तरह ये एक्सक्लूसिव और का फॉर्मूला है, एक्सक्लूसिव और का कोड है। ये आपका T2 निकल आया जी। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। नो सर। अच्छा, T2 जब निकल आया तो ये तरीका था T2 को निकालने का। अब इसी तरह मैं फिर उससे वो डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ से हम चले थे कि एक मिनट, जी, यहाँ से हम चले थे कि की जनरेटर हमारा इस तरह से होता है कि ये हमारा, ये बताना पड़ेगा क्योंकि इसको बताए बगैर हम फिर आगे नहीं चल सकते। एक N0 है, एक N1 है, N2 है, N3 है, ये साइफर की के एलिमेंट है जो इनपुट की है। इधर से आपका ये आ गया W0, ये आ गया W1, ठीक है। W ये आपकी K0 है, इनको कंबाइन कर दिया। K1 निकालने के लिए T2 निकालना था। T2 मैंने बता दिया जो आपको कि किस तरह से आप निकालेंगे। इस T2 का इस W0 के साथ एक्सक्लूसिव और करना है। अब सारे एक्सक्लूसिव और ही हैं, एक्सक्लूसिव और के कोड आपको मैंने सिखा दिया है कि किस तरह से है। T2 और W0 का एक्सक्लूसिव और किया तो इससे निकल आएगा W1, सॉरी W2। अब W1 का और W2 का एक्सक्लूसिव और करें, उससे निकल आएगा W3। W2 और W3 को आप कंबाइन कर लें, वो आपकी हो गई K1। नेक्स्ट आपने T4 निकालना है। T4 आपका उसी तरह जिस तरह T2 निकला है, T4 उसी तरह निकलेगा। अब होगा क्या, T4 को निकालने के लिए आप W3 को लेंगे, W3 को लिया, उस पे आपने रोटेट वर्ड अप्लाई किया,
ठीक है। रोटेट वर्ड के बाद फिर उस पर जो आंसर आया उस पर सब्सटीट्यूट वर्ड अप्लाई किया। सब्सटीट्यूट वर्ड करने के बाद आपने आर कांस्टेंट ऑफ 2 के साथ आप एक्सक्लूसिव और करना है। T2 निकालने के लिए आर कांस्टेंट 1 के साथ किया था, T4 निकालने के लिए आर कांस्टेंट ऑफ 2 के साथ करना है, जो कि हमारे पास था 3 और 0। ये जब आपने एक्सक्लूसिव और किया तो इससे आपका T4 निकल आया। इस T4 को लें और W2 को लें, इनका एक्सक्लूसिव और करें, इधर से आपका आ जाएगा W4। फिर W4 को लें, W3 को लें, इनका एक्सक्लूसिव और करें तो W5 आ गया। W4 और W5 को कंबाइन कर दें, दैट विल बी योर K2। तो इस तरह से आपने देख लिया कि की जनरेटर ने K0, K1 और K2 तीनों कीज जनरेट कर दी। ठीक है, इस हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन? क्योंकि अब ये की जनरेटर का मैंने आपको पूरा कोडिंग वाइज जो जो इसमें चीज़ें यूज होंगी उसका कोड भी मैंने बता दिया और किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है ये चीज़ मैंने आपको बता दी। जी ओके, इसका मतलब कि की जनरेटर आपको पूरा समझ आ गया, कोड वाइज भी। इसमें मेन जो चीज़ है वो यही है, एक रोटेट वर्ड यूज होगा वो मैंने आपको बता दिया, एक सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज होगा उसका मैंने कोड बता दिया आप किस तरह से करेंगे, और एक यूज होगा अच्छा, और एक यूज होगा एक्सक्लूसिव और। तो ये तीनों चीज़ें मैंने आपको सिखा दी। अच्छा, बेहतर तरीका ये होता है कि साथ साथ आप जब कोडिंग कर रहे हो तो आप इसी को आप साथ में इसकी जो कैलकुलेशन हैं वो आप उस पर भी करो, आप अपने पास रफ कॉपी में भी करो, ताकि आप फिर आप जब कोड के थ्रू उसको आप चेक कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो क्या है जो आपने कोड आपका ठीक काम कर रहा है कि नहीं। तो ये तरीका था ये सारा कुछ कि आपने SAES का की जनरेटर जो है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट किया। तो एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? वरना फिर हम आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं इनक्रिप्टर को और डिक्रिप्टर को। तो पार्ट में की जनरेशन ही करनी थी ना जी जी रोशन दोबारा बोले। फर्स्ट पार्ट में सिर्फ की जनरेशन ही करनी है ना? हाँ जी, जो पार्ट 1 का जो पार्ट ए है, पार्ट 1 के भी 3 पार्ट्स हैं ना। पार्ट 1 जो आपका है जी सर, उसके भी आपके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है ना। 3 पार्ट्स हैं उसके। एक पार्ट ए है जो हमने अभी डिस्कस कर लिया। हाँ, पार्ट ए में जो है की जनरेटर था उसको हमने देख लिया। अब पार्ट बी और पार्ट सी है, इसमें इनक्रिप्टर है और इसमें डिक्रिप्टर है। ठीक है, तो अब हम इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह से होगा। ओके, इनक्रिप्टर की जो ब्लॉक डायग्राम है उसको मैं पहले दिखा देता हूँ ताकि उससे आपको क्लियर नजर आएगा। लेट मी ओपन दैट लेक्चर और फिर मैं उसको आपको दिखाता हूँ ताकि वहां से फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
क्लास में भी आप लोगों ने डिस्कस किया कि इसका जो SAS का जो इंक्रिप्टेड जो ब्लॉक डायग्राम होती है उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं और फिर उसको कोड वाइज भी कैसे आप करेंगे वो भी देखें। ये लेक्चर एक ओपन हो जाए। ओके, ऑलराइट स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताना था कि जो हमारी SES इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को अब हमने डिस्कस करना है, उसकी कोडिंग डिस्कस करने हैं और उसके ब्लॉक डायग्राम्स डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो अभी जो है वो क्या कहते हैं, एक मीटिंग थी, डॉक्टर साहब ने बुला लिया था, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। एनीवेज, अब हम इसको जल्दी से माइंड अप करते हैं। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो है इसकी उसमें बहुत ज़्यादा फर्क उस तरह से नहीं है। मैं भी आपको ये बताता हूँ कि क्या है। एक तो हमारी एक डायग्राम है जिसमें जैसे आपकी SDES की भी डायग्राम थी, ये डायग्राम है आपकी, ये आप देख सकते हैं कि इसके जो ये लेफ्ट साइड है ये आपकी डायग्राम है इनक्रिप्टर की, ठीक है, और ये जो राइट वाली है ये है डिक्रिप्टर की, ठीक है। अब जो इनक्रिप्टर है इसमें क्या है कि ये आप देख सकते हो कि ये प्लेन टेक्स्ट है, ये इनपुट गया है इसमें। ये फर्स्ट इसका चीज होती है ऐड राउंड की। ऐड राउंड की में क्या होता है, एक्सक्लूसिव और होता है किसके साथ, K0 के साथ। तो मेन जो इसके इंक्रिप्शन की जो चार चीजें हैं वो क्या हैं, ये इसका राउंड 1 जैसे स्टार्ट हो रहा है। पहले राउंड में क्या है, सब निबल सबसे पहले, देन शिफ्ट रोज, देन मिक्स कॉलम्स एंड देन ऐड राउंड की, ठीक है। तो इसमें जो मेन चीज है, ये मेन अगर आपको ये चार चीजें आ जाएं, सब निबल्स, शिफ्ट रोज, मिक्स कॉलम्स एंड ऐड राउंड की, तो आप इस पूरे इनक्रिप्टर को कर सकते हो। क्योंकि राउंड 2 में क्या है, सिर्फ ये फर्क है कि मिक्स कॉलम नहीं है और इसके अलावा बाकी तीनों चीजें हैं। और जो क्या कहते हैं, ये आपका फिर इस तरह से इनक्रिप्टर की पूरी ब्लॉक डायग्राम। अच्छा, डिक्रिप्टर में क्या चीज़ है, आप अगर नोट करो सिर्फ कि ये जो अगर आपके यही जो इनक्रिप्शन की डायग्राम थी, अगर आप इसको एज इट इज यहाँ पे लिखो, फर्क सिर्फ ये होगा कि जहाँ पे आपका शिफ्ट रोज, जहाँ पे आपकी सब निबल्स है और जहाँ पे मिक्स कॉलम है,
वहां पे आपके आ जाएगी इनवर्स मिक्स कॉलम, इनवर्स सब निबल और इनवर्स शिफ्ट। और यहाँ से आप इसको इसमें भी यही फर्क होगा कि ये इसका एड राउंड की सबसे पहले आती है, इसको कहते हैं प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन इसमें भी वही चीज़ है कि इसकी प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन में, डिक्रिप्टर की प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन में K2 इस्तेमाल हो रही है, जबकि जो इनक्रिप्टर की प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन थी एड राउंड की, उसमें K0 इस्तेमाल की। इसके राउंड 1 में K1 ही इस्तेमाल हो रही है और इसके भी राउंड 1 में K1 ही है, लेकिन इसके जो राउंड 2 है उसमें K0 इस्तेमाल होगी, जबकि इसके राउंड 2 में K2 इस्तेमाल होगी। ठीक है। अच्छा, अब ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये इनवर्स शिफ्ट और इनवर्स सबनिबल और इनवर्स मिक्स कॉलम भी क्या है। तो इन चार चीज़ों को हम कोडिंग और इसकी जो चीज़ है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी। तो इस लेक्चर को बल्कि हम खोला रखते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम दोबारा से इसको कंसल्ट कर लेंगे। तो मैं अब जो शीट है वो खोलता हूँ ब्लैंक वाली, एंड देन हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सब निबल जो है वो वही चीज़ है, जैसे आपने सब्स्टिट्यूट वर्ड अभी मैंने आपको की जनरेटर में सिखाया है, ठीक है ना, ये वही चीज़ है सब निबल। फर्स्ट कॉल चले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉल आपके इनक्रिप्टर में 16 बिट का प्लेन टेक्स्ट है, ओके, ठीक है। ये आपने बूल में ही लेना है, यानी बूल ऑफ पी एरे ले लें, नाम ले लिया बूल पी ऑफ 16। ये आपने यूजर से इनपुट लिया, इनपुट अब आपको आती है, ठीक है ना, फॉर लूप लगा के सी इन पी ऑफ आई, ऊपर जो है वो फॉर लूप होगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को पता है। ये आपने इनपुट ले ली, इसके बाद इस चीज़ पे क्या होगा, सबसे पहले क्या चीज़ आ रही है, ऐड राउंड की आएगी। ऐड राउंड की का बेसिकली बात यही होती है कि वो क्या करता है, वो ये करता है कि उसमें आप एक्सक्लूसिव और लेते हैं। What did you do in the add round की, आप सिंपली एक्सक्लूसिव और लेते हैं K0 के साथ। अब यही है कि ये एड राउंड की जो आउटपुट है वो आप फर्ज करें ARK में सेव कर लें, बल्कि ARK0 का अरे ले लें 16 बिट्स का और इसमें सेव कर लें। तो आप क्या करेंगे, सिंपल एक्सक्लूसिव और को तो आपको पहले भी सिखाया है, फॉर इंट I equals to 0, I less than 16, I plus plus जी, कुछ थोड़े बच्चे कुछ करना है तो ओके। तो फॉर इंट I इक्वल्स टू 0, I लेस देन 16, I प्लस प्लस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम व्हाट विल वी डू, ARK ऑफ 0 में हमने क्या चीज़ सेव करनी है, ARK ऑफ 0 में ऑफ I में हम सेव करेंगे एक्सक्लूसिव और लेना है किस किस का, एक लेना है P ऑफ I प्लेन टेक्स्ट यानी कि, और ये नॉट इक्वल्स टू मैं लिख रहा हूँ जो कि एक्सक्लूसिव और के लिए यूज होता है, K0। ये K0 आप पहले आप ले चुके होंगे की जनरेटर से, आपके पास जो मिलेगा, ठीक है, K0 फाइल। ये इससे जो आउटपुट आई ARK ऑफ 0 में, ये दिस इज योर वर्ड, दिस इज योर एड राउंड की आउटपुट, ठीक है ना। अच्छा, अब आपने ये क्या करना है कि, अच्छा एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया, एक चीज आपने ये करनी है कि जो प्लेन टेक्स्ट के भी जो N0 N1 करके ना चार आपने, क्योंकि ये बेसिकली ये स्टेट होती है, इसको आप कहते हैं स्टेट, N0 N1 N2 N3, ठीक है ना। अब इसको एक मिनट, ठीक है। तो N0 N1 N2 N3 ये हो गई आपके पास, और ये आपके एड राउंड की होगी। एड राउंड की के बाद आपका आता है सब निबल। सब निबल वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको सब वर्ड से दिखाया है, इसमें भी यही चीज़ है। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले ये N0 जो ये इसकी ARK ऑफ 0 की जो भी आउटपुट आएगी ना 16 बिट्स की,
तो ये आप इसको यहाँ पे एक तरह से ये 4-4 बिट्स की बना लेंगे ना, यानी स्टेट में ही आपका काम चलता है, ठीक है ना। ये AR का के ऑफ 0 का 0, ये AR के ऑफ 0 का 1, ये AR के 0 का 2 एंड दिस 3, ठीक है ना जी। तो आपने अब क्या करना है, क्योंकि अब आगे जाके ये 4 बिट पे काम करना है। अब सब निबल में क्या होगा कि हर ये 4 बिट का जो डाटा है, ठीक है, ये फर्ज करो ये होता 1110 1110, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, इस पे आपने सब निबल अप्लाई करनी है इन चारों पे। तो आप क्या करोगे, वही चीज इसको आप पहले मतलब ARK ऑफ 0, ये आप एक अलग से आप 4-4 में सेव कर सकते हो, 4 एरेज में, ठीक है ना, जिसमें ये चारों अलग से सेम है। अब आपने वही चीज करनी है कि आप क्या करोगे, पहले 2 को आप लोगे रो के लिए, दूसरे 2 को लोगे कॉलम के लिए। वही आप एक जो लास्ट अभी मैंने की जनरेटर के लिए बताया है, उसी तरह का आप एक टेबल बनाओगे T ऑफ 4 का, ठीक है, T ऑफ 4 का। उसमें आपके ये सब निबल्स की एंट्रीज होंगी। वहां पे मैंने आपको बताया कि जहां भी आपके पास 4 ए से लेके F तक इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि वो टेबल बेसिकली हेक्स में होता है। आप उस टेबल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, इंटीजर में आप डेसिमल में, यानी कि उसको यहाँ पे एंट्रीज को लिखेंगे, ठीक है। इस तरह फिर वही आपने इस रो और कॉलम से R और C आ गया, ठीक है। T ऑफ R C को आप इंटीजर X में सेव करना है, जो हमने सब वर्ड में किया, और इसको फिर उसी तरह आप जो है इसको आप कन्वर्ट करोगे किसमें, ये आपका डेसिमल में, इसको आप कन्वर्ट करोगे बाइनरी में, जो अभी मैंने आपको लास्ट टाइम अभी पिछले जो अभी चल रहा था सेशन, उसमें मैंने आपको सिखाया। इधर से अब ये चीज जो है आपकी ये चारों पे अप्लाई होगी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी और इस पे भी, ठीक है। इसको करने के बाद इनके जो रिजल्ट्स हैं वो आपने अलग से, अब आपने उसके लिए क्या करना है, एक एरे अलग से बना लें। अब ये हम यहाँ तक पहुंच गए कि हमारा 16 बिट का प्ले, ये मैं एक मिनट दिखाता हूँ। अच्छा, क्या आप लोगों को ये मेरा ये नजर आ रही है लेक्चर की स्क्रीन? नो सर, अच्छा वाइट स्क्रीन नजर आ रही है सर। अच्छा, एक मिनट मैं कर लेता हूँ। ओके, इसके लिए आप शेयर करते हैं एंड देन दोबारा स्क्रीन शेयर करते हैं। चलें, अब नजर आ रही है? ब्लैक अब आ रही है सर। ठीक है जी। अब आपने ये क्या देख लिया, पहला राउंड, पहले आपने ऐड राउंड की का मैंने बता दिया कि उसमें आप एक्सक्लूसिव ऑड लेते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं कि उसके बाद आपको मैंने सब निबल का बता दिया। सब निबल बेसिकली वही चीज़ है जो कि आपकी वो उसमें सब, उसका नाम सब वर्ड है वहाँ पे की जनरेटर में, या आप सब निबल्स का नाम है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर आगे हम चलते हैं शिफ्ट रोज को देखते हैं कि शिफ्ट रोज में क्या होता है। शिफ्ट रो एंड देन मिक्स कॉलम, देन दोबारा एड राउंड की वही चीज़ है और फिर वही चीज़ें रिपीट हो रही, ठीक है ना। तो आपने अब क्या करना है, अब नेक्स्ट आपने शिफ्ट रोज, मिक्स कॉलम्स और ये 2 चीज़ें रह गई हैं। एड राउंड की मैंने आपको बता दिया, तो शिफ्ट रोज मिक्स कॉलम्स में आपको बताता हूँ, तो देन आपका ये इनक्रिप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो एक मिनट, शेयर स्क्रीन, व्हाइट बोर्ड। अच्छा, सो अब हमने क्या करना है, हम किस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि मैंने अब आपको बताना है शिफ्ट रो के बारे में। शिफ्ट रो में ये होता है कि फर्ज कीजिए कि मैंने अब ये बताया, हर चीज़ की, हर स्टेट की जो आउटपुट है वो आपने अलग अलग एरे में सेव करनी है, ठीक है ना। जैसे अब एड राउंड की आपने किया, एड राउंड की के आउटपुट जो है वो आप एक ARK ऑफ 0 में आपने कर लिया था। अब सब निबल्स की जो एंट्रीज आई हैं उसको आप फर्ज करो ये SN के नाम से एक एरे बना लो, ठीक है ना। उसके अंदर उसकी ये सारी आ जाएगी जो भी उसकी वैल्यूज है। उसके बाद आप क्या करोगे, सब निबल्स की जो आउटपुट आएगी
तो आपने अब उस पे आपने शिफ्ट रो की चीज अप्लाई करनी है, ठीक है ना। यानी SN ऑफ 0 से लेके जो SN ऑफ 3 तक है, ठीक है, उस पे ये आप यहाँ पे लिख लो ना, यहाँ से ये आपका SN ऑफ 0 से लेके 3 तक की एंट्रीज है, ठीक है। ये आपकी 4 से 7 तक की एंट्रीज है। बाइनरी में मैं लिख रहा हूँ ना, अगर आप हेक्स में इसको लिखोगे तो ये 4 एंट्रीज की 4 हेक्स एंट्रीज बनेंगी। ये आपकी 8 से 11 तक बनेगी, ये 12 से लेके 15 तक बनेगी। अच्छा, अब शिफ्ट रो में सिर्फ ये चीज होती है, अगर यहाँ पे आप फर्स्ट करो सब निबल की आउटपुट आपकी ये आ रही है 3, 5, 7, 6, तो शिफ्ट रो का फॉर्मूला ये होता है कि ये तो हमारा अब सिर्फ 2x2 का मैट्रिक्स है। तो आप क्या करते हैं कि जो पहली यानी कि अगर 0 रो है तो कोई शिफ्ट रो नहीं, कोई शिफ्टिंग नहीं होगी। जो सेकंड हमारी रो है तो उसमें क्या होगा कि ये जो 7 और 6 है ये आपस में तब्दील हो जाएंगे। क्या होगा कि ये 6 इधर आ जाएगा और 7 वहां चले जाएगा। कोड में आपको सिर्फ इसको चेंज करना है, ठीक है ना। ये आपकी शिफ्ट रो आपकी स्टेज कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके लिए आप सिंपल ये कर सकते हो कि आप शिफ्ट रो का अलग से एक SR के नाम से बनाओ, SR ऑफ 16, ठीक है, SR ऑफ 16 का अरे बनाओ। अब SR ऑफ 16 का मतलब ये है, ये आपका वो स्टेट है, SR ऑफ 0th इंडेक्स से लेके 3rd इंडेक्स तक यहाँ पड़े हुए, 4th इंडेक्स से लेके 7th इंडेक्स तक यहाँ पड़े हैं, 8th इंडेक्स से लेके 11th इंडेक्स तक यहाँ पड़े हैं, और 12th इंडेक्स से लेके 15 तक यहाँ पड़े। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि जो SR ऑफ 0 और 3 है उस पे आप एज इट इज ये जो SN ऑफ 0 थे यानी कि ये दो एंट्रीज तो यहीं पे एज इट इज आ जाएंगे ना, ठीक है ना। तो इस पे तो आप इक्वल टू करके आप कर दोगे। अब ये जो है 6 और 7, इसमें आप सिंपली ये है कि इसके यहाँ पे ये जो आप लगाओगे एक फॉर लूप लगाओ, ठीक है ना, फॉर लूप लगाओ फॉर इंट I इक्वल्स टू, क्योंकि अब आपने ये 4 से 7 तक करना है, फॉर इंट I इक्वल्स टू 4, I लेस देन 8, I प्लस प्लस क्या हो SR ऑफ I, यानी SR ऑफ 4 और 7 से लेके क्या चीज आ जाए वहां पे आ जाए ये वाली एंट्रीज लानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, SR ऑफ I इज इक्वल्स टू SN ऑफ, ये बेसिकली क्या है, ये वाली जो एंट्रीज हैं ये 12 से स्टार्ट हो रही हैं, तो इधर आप कर लोगे SN ऑफ ये 4 + 8 कर दें तो 12 आ जाता है, ठीक है ना, 4 + 8, तो ये इसका कोड हो जाएगा सिंपल। इससे क्या होगा कि ये एंट्रीज आ गई, ठीक है। अब आपने जब इधर इन वाली एंट्रीज को डालना है तो आप ये क्या करोगे, यहाँ पे आप लगाओगे 12 से 15 तक, ये 12 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, 16, 12 लेस देन 16 यहाँ तक। और इधर अब आपने क्या करना है कि इधर आपकी SN की ये वाली एंट्रीज आनी चाहिए। ये कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, ये स्टार्ट हो रही हैं 4 से लेके 7 तक, तो ये क्या हो जाएगा कि SN ऑफ I हमारा 12 था, 12 से हमने लाना कहाँ तक है, 4 तक लाना है, तो इधर A-8 हो जाएगा, SN ऑफ I-8। ये कुछ समझ आ रही है। तो इस तरीके से क्या होगा कि शिफ्ट रो के भी आपका सारा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आपकी हो जाएगी। जहां पे अगर कोई चीज ना समझाए तो वो पूछ लीजिएगा। इन दिस में आपने क्या किया, आपने शिफ्ट रो का काम भी कर लिया। अब जो आपकी मेन चीज रह गई है, जो इसकी बड़ी कहना चाहिए कि आपके जो सिंप्लीफाइड AES का कोडिंग में जो एक क्रक्स है ना, वो है आपका मिक्स कॉलम। मिक्स कॉलम की जो स्टेज है, मिक्स कॉलम की जो स्टेज है उसकी कोडिंग और उसको वैसे भी समझ के करना, वही अगर वो किसी को नहीं आते तो वो फिर ये AES को नहीं कर सकता, ठीक है। वो अगर उसको वो आते हैं तो बाकी चीजें इतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि सब निबल जो है वो ऑलमोस्ट उसी तरह ही है जो आप सब S बॉक्स में भी आप इसी तरह ही उसकी कोडिंग भी करते थे, उससे मिलती जुलती है। बाकी शिफ्ट रो भी है, वो भी बहुत आसान है, उसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है, एड ऑन की सिंपली एक्सक्लूसिव। और तो मिक्स कॉलम जो है वो एक मेन चीज है जिसको आपने
सीखना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। मिक्स कॉलम बेसिकली क्या है? बेसिकली ये है कि शिफ्ट रो तक की जो स्टेज थी, जो कि हमने SR(16) में सेव की हुई है, जो ये स्टेट है, ठीक है ना। SR(0) से लेके 4 एंड 0 से लेके 3 तक यहाँ सेव है, 4 से लेके 7 तक यहाँ सेव है, 8 से लेके 11 तक यहाँ सेव है, और 12 से लेके 15 तक यहाँ सेव है। अब आपने क्या करना है कि आपने मिक्स कॉलम बेसिकली इस तरह से होता है कि एक आपका कांस्टेंट का मैट्रिक्स होता है, इंक्रिप्शन में ये कांस्टेंट की ये वैल्यूज होती हैं 1 4 4 1, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मिक्स कॉलम की स्टेज में ये होता है कि आपने 1 4 4 1 इसको मल्टीप्लाई करना है शिफ्ट रो की इस वाली, ये दो जो फर्स्ट कॉलम है उससे, ठीक है। ये फर्स्ट कॉलम की जो एंट्रीज हैं उससे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट करो यहाँ पे ये आपकी स्टेज है, ये आती, मैं एग्जांपल वही ले रहा हूँ जो आपने क्लास में भी सीखी हुई है ताकि और आपको अच्छी तरह एलोबरेट हो जाए। 6FCF, ठीक है ना, 6FCF। अब इसको आपने जब ये यहाँ पे आप पहले वाले कॉलम को लोगे यानी 6F, जो मल्टीप्लिकेशन से आंसर आएगा वो मिक्स कॉलम का जो 16 बिट का 16 साइज का एरे है, ठीक है ना, तो उसका ये वाली एंट्रीज आ जाएंगी, ये और ये। पहले आपने क्या किया, दोबारा से रिपीट करता हूँ, शिफ्ट रोज की जितनी भी एंट्रीज थी वो यहाँ पे लिखी, ठीक है। उधर से आपने ये वो एंट्रीज है, वहां से आपने पहला कॉलम लिया, इधर से कांस्टेंट मैट्रिक्स के साथ उसको मल्टीप्लाई किया, उससे मिक्स कॉलम की जो पहला कॉलम है ये आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, जब इसको कर देंगे तो उसके बाद ये दूसरा कॉलम इसका लेंगे शिफ्ट रो का, जो कि है C और F। CF यहाँ पे लिखा है, इसको मल्टीप्लाई किया और उससे आपके पास ये चीज है, ये वाला आ गया, तो ये आपके मिक्स कॉलम की स्टेज बन जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इसको आप ये अब जो मल्टीप्लाई आपने करना है इसको हम देखें अगर इसी तरह ही, तो क्या करते हैं कि इसकी जो पहला जो ये इसका ये है इंडेक्स है, ये अभी किस तरह से आएगा, यानी कि अगर हमने इसको सॉल्व करना है तो क्या होगा, दिस 1 into 6 होता है, ये तो सिंपल इसी तरह जिस तरह आप करते हैं 1 into 6 प्लस 4 into F, ठीक है। और जो नीचे है ये वाला वो क्या होगा, 4 into 6 प्लस 1 into F, ठीक है ना। तो ये इसका कॉलम आ जाएगा, लेकिन ये जो इसकी मल्टीप्लिकेशन है ये इसकी ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन नहीं है, जैसे आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हो, ये वो चीज नहीं है। इधर अब आपने क्या करना है, इधर आपने पोलिनोमियल के थ्रू आपने मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, पोलिनोमियल के थ्रू मल्टीप्लाई करने के लिए क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल यू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, इसको अभी हम सिर्फ इसको कर लेते हैं, करके देखते हैं कि कैसे होगा, ठीक है, तो बाकी आप कर लोगे खुद। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ये हो जाएगा 0 0 0 1 इंटू 6 क्या होगा 0 1 0 0, ठीक है, प्लस 4 क्या होगा 0 0 1, नहीं एक मिनट, 0 1 2, 6 में यहाँ पे 1 आएगा ना, 0 1 1 0, 0 1 1 0, यहाँ ये आपका 4 ये होगा कि 0 1 0 0, फोर इंटू F, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आपने ये करना है कि
ये जो बाइनरी एंट्रीज बनी हैं, इन बाइनरी एंट्रीज को आपने इसकी जगह पोलिनोमियल्स लिखने। पोलिनोमियल्स किस तरह से लिखने हैं? पोलिनोमियल इस तरह से लिखने कि ये वाला जो है ये x0 पे, ये x0 पे आ जाएगा, ये वाली जो x1 पे आ जाएगा, ये वाला x2 पे आ जाएगा और ये वाला जो x3 पे आ जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पे अगर आप करो तो ये क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ 1 है तो 1 आ जाएगा, बाकी सारे 0 हैं। यहाँ पे अगर करो तो ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं x0 0 है, x1 और x2 आ जाएगा, यानी x2 प्लस x। ठीक है, यहाँ जब आप करेंगे इधर क्या है 0 1 2 x2 इनटू ये अब सारे आ जाएंगे x3 प्लस x2 प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब इसको आप जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे पोलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन, तो इसके मल्टीप्लिकेशन करने से जो आपका आंसर आता है, ये तो आप लोगों को बात ही अगर नहीं आते तो कुछ पूछ लीजिएगा, क्वेश्चंस कर लीजिएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा ये x5 प्लस x4 प्लस x3 और प्लस x। ठीक है, अब बेसिकली हमें जो 4 बिट का डाटा चाहिए, तो 4 बिट पे डाटे पे हम यूज करते हैं GF 2 raised to power 4